दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयां हमेशा बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। कई युद्ध ऐसे होते हैं जिनकी आवाज कभी सुनाई नहीं देती, जिनमें न टैंकों की गर्जना होती है, न फाइटर जेट्स का शोर, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अदृश्य दुनिया की, जहां जासूसी एजेंसियां, साइबर नेटवर्क, सीक्रेट ऑपरेशन, डिजिटल निगरानी और हाईटेक इंटेलिजेंस मिलकर ऐसे मिशन अंजाम देते हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। ये कहानी किसी एक घटना की नहीं बल्कि आधुनिक कवर्ट वॉरफेयर यानी गुप्त युद्ध की उस इवॉल्विंग दुनिया की है, जिसमें एजेंसियां जैसे मोसद और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जैसी संस्थाओं का नाम अक्सर चर्चा में आता है। ये वीडियो किसी स्पेसिफिक क्लासिफाइड ऑपरेशन का दावा नहीं करता, बल्कि ये समझाने की कोशिश करता है कि थियोरेटिकली ऐसी एजेंसियां किस तरह सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती हैं। सोचिए, अगर किसी देश को बिना खुली जंग छेड़े अपने दुश्मन की सैन्य ताकत, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आतंकवादी नेटवर्क या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना हो, तो वो क्या करेगा? क्या वो सीधे हमला करेगा? नहीं, आधुनिक दौर में पहला हथियार होता है इंफॉर्मेशन। जानकारी ही शक्ति है। जो दुश्मन की हर चाल पहले से जान ले, उसके सिस्टम को अंदर से समझ ले, उसके नेटवर्क में घुस जाए, वही असली बढ़त हासिल करता है। और यहीं से शुरू होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया। कई बार कोई ऑपरेशन वर्षों तक प्लान किया जाता है। एक एजेंट को किसी देश में बिजनेस पर्सन बनाकर भेजा जाता है। कोई तकनीकी विशेषज्ञ बनकर सिस्टम तक पहुंचता है, कोई सोशल नेटवर्क्स के जरिए संपर्क बनाता है, और धीरे धीरे एक ऐसा जाल तैयार होता है जिसमें टारगेट को पता भी नहीं चलता कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमनिटीज पूरी प्रक्रिया की रीढ़ होती है। इसमें इंसानों के जरिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। कोई सरकारी अधिकारी, कोई वैज्ञानिक, कोई कर्मचारी, कोई इनसाइडर, किसी भी व्यक्ति से महत्वपूर्ण जानकारी निकल सकती है। इतिहास में कई बार ऐसे केसेस सामने आए जहां एक छोटी सी जानकारी ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। लेकिन आधुनिक समय में सिर्फ इंसान ही नहीं, मशीनें भी जासूसी करती हैं। साइबर वॉरफेयर अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। कल्पना कीजिए कि किसी देश का पावर ग्रिड अचानक बंद हो जाए, एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दे, बैंकिंग नेटवर्क क्रैश हो जाए या सैन्य कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाए। ये सब बिना एक गोली चलाए भी संभव है। साइबर इन्फिल्ट्रेशन में मलिशियस कोड, स्पाईवेयर, फिशिंग अटैक्स, सर्वेलेंस मैलवेयर और नेटवर्क पेनिट्रेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार अटैकर्स महीनों तक टारगेट सिस्टम में छिपे रहते हैं और सही समय आने पर हमला करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार टारगेट को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यही मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा है। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सर्वर्स, सैटेलाइट्स और डिजिटल सिग्नल्स के बीच भी लड़ा जाता है। और जब मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी कॉमन इंटरेस्ट पर इनडायरेक्टली कोऑपरेट करती हैं, तब ऑपरेशंस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सैटेलाइट इमेजरी, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रैकिंग और साइबर मॉनिटरिंग जैसी चीजें एक ग्लोबल इंटेलिजेंस वेब तैयार करती हैं। आज दुनिया का हर स्मार्टफोन, हर कैमरा, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक पोटेंशियल डेटा सोर्स बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस ने इंटेलिजेंस गैदरिंग को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना दिया है। इमेजिन कीजिए, लाखों लोगों के डेटा पैटर्न्स एनालाइज करके सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई की जा रही हो। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी अब कई देशों की सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुके हैं। एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स, पब्लिक प्लेसेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पर एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर वॉर्स लार्जली ऑटोनोमस सिस्टम्स और एआई ड्रिवन इंटेलिजेंस पर आधारित होंगी। यानी मशीनें इंसानों से पहले खतरे पहचानेंगी, उसकी ट्रैवल पैटर्न एनालाइज होती है, उसके आसपास के लोगों पर नजर रखी जाती है,
कई बार फेक आइडेंटिटीज बनाई जाती है, शेल कंपनीज इस्तेमाल होती है, एन्क्रिप्टेड चैनल्स बनाए जाते हैं और पूरे मिशन को कंपार्टमेंटलाइज रखा जाता है ताकि अगर एक हिस्सा एक्सपोज हो जाए तो पूरा नेटवर्क न टूटे। यही कारण है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज सीक्रेसी को सबसे बड़ा हथियार मानती है। कई ऑपरेशंस ऐसे रहे हैं जिनके बारे में दशकों बाद जानकारी सामने आई। कुछ मिशंस सक्सेसफुल हुए, कुछ डिजास्टर्सली फेल भी हुए, लेकिन हर ऑपरेशन दुनिया को यह दिखाता है कि इंफॉर्मेशन आगे में पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से तय नहीं होती बल्कि इंटेलिजेंस सुपीरियोरिटी से भी तय होती है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। किसी देश या संगठन के मनोबल को कमजोर करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, सोशल डिविजन्स बढ़ाना, ये सब आधुनिक इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के हिस्से हो सकते हैं। सोशल मीडिया ने इस बैटलफील्ड को और बड़ा बना दिया है। अब नैरेटिव्स भी हथियार बन चुके हैं। एक वायरल पोस्ट, मैनिपुलेटेड वीडियो या कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पूरे समाज में कंफ्यूजन फैला सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन बहुत बड़ा रोल निभाएगी। इसलिए कई सरकारें अब साइबर डिफेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड भी होता है। सर्वेलेंस टूल्स का मिसयूज भी पॉसिबल है। इसलिए दुनिया भर में डिजिटल राइट्स और साइबर एथिक्स को लेकर डिबेट्स लगातार बढ़ रही है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा कवर्ट मिशन जहां साइबर इन्फिल्ट्रेशन, सैटेलाइट सर्वेलेंस, फाइनेंशियल ट्रैकिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस एक साथ काम कर रहे हों। एक टीम टारगेट की डिजिटल एक्टिविटी मॉनिटर कर रही है, दूसरी उसकी फिजिकल मूवमेंट ट्रैक कर रही है, तीसरी उसके कॉन्टैक्ट्स एनालाइज कर रही है और चौथी मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर रही है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन मॉडर्न इंटेलिजेंस इकोसिस्टम काफी एडवांस हो चुका है। हालांकि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी सीमित होती है और कई क्लेम्स स्पेक्युलेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी सेंसेशनल कहानी को बिना वेरिफिकेशन सच मानना सही नहीं होता। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम का बड़ा हिस्सा क्लासिफाइड रहता है। यही वजह है कि इनके बारे में मिथ्स और कंस्पिरेसी थियोरीज भी बहुत बनती है। लेकिन एक बात तय है, आज की दुनिया में इंटेलिजेंस पावर किसी भी नेशन की स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। देशों के बीच कंपटीशन सिर्फ वेपन्स का नहीं बल्कि डेटा, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का भी है। क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई सर्वेलेंस, ड्रोन इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस साइबर सिस्टम्स जैसे टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप को पूरी तरह बदल सकती है। एक्सपर्ट्स वार्निंग देते हैं कि फ्यूचर वॉर्स इनविजिबल होंगी। शायद लोगों को पता भी न चले कि हमला कब शुरू हुआ। कोई कंट्री डिजिटली पैरालाइज हो सकती है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डिसरप्ट हो सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स हो सकते हैं। इसलिए कई नेशंस साइबर सिक्योरिटी को नेशनल डिफेंस का क्रिटिकल पिलर मानने लगे हैं और इसी वजह से इंटेलिजेंस अलायंसेस भी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। दुनिया की कई एजेंसीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स के तहत काम करती हैं ताकि टेररिज्म, साइबर क्राइम और ट्रांसनेशनल थ्रेट्स को ट्रैक किया जा सके। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ट्रस्ट हमेशा लिमिटेड होता है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। यही कारण है कि दोस्त और दुश्मन की रेखाएं कई बार धुंधली हो जाती है। कुछ ऑपरेशंस ऑफिशियली डिनाई किए जाते हैं, कुछ अनऑफिशियली अंडरस्टूड होते हैं। यही कवर्ट वर्ल्ड का नेचर है, साइलेंस, सीक्रेसी और स्ट्रैटेजी। और शायद यही वजह है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस लोगों को इतना फैसिनेट करते हैं, क्योंकि ये वह दुनिया है जो सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। यहां शैडोज में डिसीजंस लिए जाते हैं और उनका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। इसलिए जब हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि असली बैटलफील्ड अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि डेटा नेटवर्क्स, सैटेलाइट्स, एल्गोरिदम्स और ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। यही 21वीं सदी की हिडन वॉर है, जहां इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है।